वेलकम विद्यार्थियों। कल के वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया और इसके साथ ही हमने ये जाना कि भक्ति भारतीय धर्म संस्कृति में भक्ति का जो प्रचलन है वो कितना प्राचीन था और जो भक्ति की जो परंपरा है वो गुप्त काल से उसमें अधिक विकास देखने में मिला। नैनार और आलावार संतों का जो उत्थान है वो गुप्त काल में ही हुआ था, यद्यपि वो दक्षिणी भारत में थे। और उसी प्रकार जो है उसके पश्चात दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य हुए जो प्रथम शंकराचार्य कहलाते हैं और इन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद, मायावाद, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल सत्य ईश्वरी है और जगत जो है मिथ्या है, माया है। तो ये उनका था और उन्होंने आत्मा और परमात्मा को भिन्न नहीं माना, उसी को उन्होंने अद्वैत कहा था। शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 धाम बनाए और वहां पर जो प्रसिद्ध मंदिर उन्होंने स्थापित किए वो आज भी मौजूद है, भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक है। दुर्भाग्य से आदि शंकराचार्य का निधन केवल 32 वर्ष की आयु में ही हो गया था, लेकिन इतनी कम आयु में भी उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज भी उन पर चिंतन किया जाता है। अब भक्ति आंदोलन में जो आगे चले हम तो देखेंगे कि दक्षिण भारत में ही जो है आदि शंकराचार्य के बाद रामानुज हुए। इनको रामानुजाचार्य भी कहा जाता है और 1017 से 1137 ईस्वी इनका समय माना जाता है। मतलब ये 120 साल की उम्र तक जीवित रहे, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो बहुत लंबी आयु रामानुजाचार्य ने प्राप्त की और इन्होंने शंकर के वेदांत का जो मत था अद्वैतवाद, उसका उन्होंने खंडन किया और जो वैष्णव धर्म की जो भक्ति परंपरा है उसको और वेदांत के सिद्धांतों का उन्होंने एक समन्वय मार्ग प्रस्तुत किया। इन्होंने शंकर के अद्वैतवाद और मायावाद का खंडन किया और इन्होंने ब्रह्म, जीव, जगत 3 चीजें मिलकर सृष्टि बनाती है। ईश्वर जो सर्वोपरि है, जीव जो आत्मा है और जगत जो सृष्टि है, इन तीनों को नित्य माना और जीव और जगत को ब्रह्म के अधीन माना। ये तीनों भिन्न भिन्न अस्तित्व रखते हुए भी आपस में निकट संबंध रखते हैं। इन सबका आधार तत्व ईश्वर है, यानी कि वो ब्रह्म है। तो इस प्रकार के जो विशेषता लिए हुए सिद्धांत थे तीनों के लिए, उसको रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत नाम दिया। यह अद्वैतवाद के उलट था। इसका नाम गौर करेंगे आप। रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत विशिष्टाद्वैत का मत प्रतिपादित किया और आगे चलकर ये बहुत लोकप्रिय भी हुए। और इनकी लोकप्रियता का एक और कारण था कि जो चतुष्वर्ण व्यवस्था जो भारत में प्रचलित थी उसमें शूद्रों को धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, लेकिन इन्होंने शूद्रों के लिए भी भक्ति का द्वार खोल दिया, उनको भी इन्होंने अलाउ किया। तो ये बहुत ही इसमें पॉपुलर हुए और दक्षिण भारत में इनके सिद्धांतों का बहुत प्रचार हुआ। इनका जो मठ था वो तिरुपति में था और इनका संप्रदाय रामानुजाचार्य का संप्रदाय श्री संप्रदाय कहलाता है। इसके अलावा एक और दक्षिण भारत के जो संत हुए वो माधवाचार्य थे। इनका जो समय था वो 1197 से 1276
ईश्वी माना जाता है और ये लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। इन्होंने जीव को ब्रह्म से बिल्कुल ही पृथक माना। इन्होंने ये कहा कि जीव जो है ईश्वर से बिल्कुल अलग है और अद्वैतवाद का खंडन किया और द्वैतवाद का समर्थन किया। द्वैत मतलब अलग अलग, आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, ये अलग अलग है, ये द्वैतवाद है। और आत्मा और परमात्मा एक है, ये अद्वैतवाद है। अद्वैत मतलब दो नहीं बल्कि एक, और द्वैत का मतलब दो अलग अलग। तो इन्होंने द्वैतवाद का समर्थन किया और इनके अनुसार मनुष्य कर्मों के हिसाब से उच्च और निम्न गति प्राप्त करता है। तो ये इनकी शिक्षाएं थी। और इसके अलावा भी कुछ संत और हुए जिसमें विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैत के प्रति अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, शुद्धाद्वैत। इसके शिष्य वल्लभाचार्य हुए जिन्होंने कृष्ण के साथ एकत्व प्राप्त करने का संदेश दिया। वल्लभ संप्रदाय जो मथुरा में बहुत लोकप्रिय हुआ। यदि राजस्थान में आप वल्लभ संप्रदाय देखना चाहते हैं तो नाथद्वारा का जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो वल्लभ संप्रदाय का ही मंदिर है और इसकी मूर्ति मथुरा से लाकर नाथद्वारा में रखी गई थी औरंगजेब के शासनकाल में। तो इस जो है वल्लभाचार्य ने कृष्ण के साथ एकत्व प्राप्ति पर बल दिया और भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पूजन पर भी इन्होंने बल दिया। निम्बार्क स्वामी ने गोपियों से घिरे कृष्ण की भक्ति को मुक्ति का माध्यम माना, जो कि निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क आचार्य ने इसको शुरू किया था। इनका जो मत है वो द्वैताद्वैत के नाम से प्रसिद्ध है। इनके अनुसार जीव तथा ईश्वर, जीव और ईश्वर व्यवहार में भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, मतलब दोनों अलग अलग है, उसके बावजूद भी वो एक है, व्यवहार में वो भिन्न है। तो ये दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख संत थे जिन्होंने भक्ति और पुराने सिद्धांतों से ही नए सिद्धांत प्रतिपादित किए। ये सभी एक दूसरे का समर्थन नहीं कर रहे थे बल्कि एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। कोई विष्णु की उपासना पर लौट रहा है, कोई वेदांत पर है, कोई अद्वैतवाद पर है, कोई द्वैताद्वैत पर है, कोई विशिष्ट अद्वैत पर है, कोई शुद्धाद्वैत पर है। तो सबके सिद्धांत अलग अलग है। जैसा मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा था कि भक्ति आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ एक है, भक्ति का प्रचार प्रसार, लेकिन भक्ति आंदोलन के सिद्धांत जो है वो एक से नहीं है, उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। और यही भारतीय संस्कृति और धर्म की विशेषता है कि हर संत ने अपना अपना एक अलग मार्ग बताया और वो सबने पुराने जो चल रहे थे प्रतिपादन मतों के, उनका वो खंडन करते चले गए। तो हिंदू धर्म में ये परंपरा रही है कि आप अपने धर्म की आलोचना के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने धर्म को त्यागने के लिए भी स्वतंत्र हैं और धर्म में आप परिवर्तन करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। कोई भी यदि इस धर्म को रिजिड, मजबूत, दृढ़ बनाना चाहता है तो वो कभी भी संभव नहीं हुआ। इसमें लगातार इसमें परिवर्तन आते चले गए। थैंक यू।